हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MRV क्लासेज में। आज हम बात करेंगे मार्कोनी आपका नियम, जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। ठीक है, आज कौन तीन नियम के बारे में हम बात करेंगे। पहला है मार्कोनी आपका नियम, दूसरा है एंटी मार्कोनी आपका नियम, तीसरा है डार्जन अभिक्रिया। तो हम तीनों नियम के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। पहला नियम क्या है? मार्कोनी आपका नियम। देखिए, इस नियमानुसार क्या लिखा गया है? इस नियमानुसार किसी असम्मित असंतृप्त अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। अर्थात हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखो, जो मार्कोनी का आपका नियम या मेंटी मार्कोनी का आपका नियम होता है वह एल्कीन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? एल्कीन वाले समूह पर। ठीक है, तो मान लिया ये कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। कितने कार्बन है? तीन, एक दो तीन, तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। और इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ईन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किसी भी अम्ल के साथ अगर करा देंगे, तो अम्ल के साथ कराएंगे तो मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है कि इस अम्ल का जो ऋण भाग होगा, अर्थात इसमें ऋण भाग क्या है? हाइड्रोजन Cl है। तो ऋण भाग जो होगा इस एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। कहाँ जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है कि अम्ल के ऋण भाग का योग, अर्थात इसमें का हाइड्रोजन जो है Cl जो है वो एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। तो हाइड्रोजन इसमें कहाँ कम है? यहाँ। यहाँ तीन है, यहाँ दो है, सबसे कम कहाँ है? यहाँ है। तो ये जो Cl होगा वो इस कार्बन वाले परमाणु से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो था ये वो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ जो CH2 था इसका एक H और आ गया तो क्या बन गया? CH3। हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया कैसे पूर्ण हुई, कैसे हुई, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। देखिए क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि सर्वप्रथम क्या होता है? HCl जो है HCl, ये Cl दो भागों में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। HCl जो है ये दो भागों में टूटता है, किसमें? H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में HCl टूट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन जो होता है CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड जो है CH2 है। ये क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो बॉन्ड इस साइड चला जाएगा। जब बॉन्ड इधर चला जाएगा तो जिसके साइड बॉन्ड जाता है वो माइनस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस। अब देखिए, इसमें आक्रमण कौन करेगा? सामने वाले को देखकर हमेशा आक्रमण किया जाता है। सामने वाले को देखकर आक्रमण किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? अगर इधर निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो इसका निगेटिव आता। तो यहाँ निगेटिव है चूंकि, इसलिए इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। प्लस में H पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा किससे जुड़ेगा? निगेटिव से। शादी हमेशा विपरीत विपरीत लोगों में होती है ना, मेल फीमेल में, तो सेम वैसे ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव हो किससे जुड़ेगा? निगेटिव वाले से। तो सर्वप्रथम H पॉजिटिव आएगा और यहाँ ये निगेटिव वाला है तो इससे जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो हो जाएगा CH3, ये CH पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा CH3। यहाँ CH2 था और एक H और आ गया तो क्या हो गया? CH3। इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव मिनिमाइज कर गए। ठीक है, खत्म हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट के सिंगल बॉन्ड बदल गया। समझ में आ रहा है? और यहाँ जो CH पॉजिटिव था वो अभी है यहाँ। ये अभिक्रिया जो होती है बहुत स्लो होती है। अभिक्रिया कैसी होती है? बहुत स्लो होती है। अभिक्रिया स्लो होती है। अब क्या बचा इसमें से? अब बचा हमारा Cl निगेटिव। तो Cl निगेटिव है तो Cl निगेटिव किस पे जुड़ेगा? हमेशा पॉजिटिव पे। निगेटिव हमसे हमेशा कहाँ जुड़ता है? पॉजिटिव पे। तो Cl निगेटिव कहाँ जुड़ जाएगा? इस पॉजिटिव वाले से। तो क्या बन जाएगा? CH3, CH पॉजिटिव है और यहाँ से CH3 है। अब यहाँ Cl निगेटिव जो होगा आके यहीं जुड़ जाएगा। Cl निगेटिव कहाँ होगा? कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ। ठीक है, इस पॉजिटिव वाले से, तो यहाँ नीचे आके जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा CH3 CH Cl और यहाँ से CH3। ये अभिक्रिया जो होती है ये फास्ट अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? फास्ट होती है।
अब ये देखिए, ये समझ में आया। अब ये हो गया मार्कोनी काप का नियम। मार्कोनी काप का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, किसी भी अम्ल के ऋण भाग का योग कहाँ जुड़ता है, जहाँ पर उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन सबसे कम है, इसलिए यहाँ Cl आके जुड़ गया। चूंकि देखिए यही ये बना था और ये मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि में भी वही बना, ठीक है, ये क्रियाविधि इसकी है। अब हम बात करेंगे एंटी मार्कोनी काप का नियम। कौन सा नियम बात करेंगे, एंटी मार्कोनी काप का नियम, ठीक है। अब हम एंटी मार्कोनी काप के नियम की बात करेंगे। एंटी मार्कोनी काप का नियम, एंटी मार्कोनी काप का नियम। इस नियमानुसार पेरोक्साइड की उपस्थिति, पेरोक्साइड यूवी जिसे कहते हो, अल्ट्रावायलेट रेज, पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत होता है, नियम के विपरीत होता है। देखिए एंटी मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, एंटी मार्कोनी काप का जो नियम होता है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन पर HBr का योग होता है। एंटी मार्कोनी काप का नियम सिर्फ HBr देता है, अभी बताएंगे क्यों सिर्फ HBr देता है, HCl या HI क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी काप का नियम होगा और किसके साथ होगा, HBr के साथ। तो HBr जो होता है उसका एल्कीन पर योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी काप के नियम के विपरीत होती है। मार्कोनी काप के नियम के विपरीत मतलब मार्कोनी काप का नियम क्या था कि उस कार्बन पर ऋण भाग जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। तो एंटी मार्कोनी काप उसका विपरीत होता है, तो उस कार्बन पर, उस द्विबंध वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा या Br जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr। अब देखिए ये एल्कीन है, ये HBr है, इसका योग कब होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है कि Br या ऋण भाग का योग कहाँ होगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होगा, उस द्विबंध पर होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। लेकिन एंटी मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में Br का योग वहां होगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक होगा। तो हाइड्रोजन यही अधिक है ना। हम द्विबंध वाला कार्बन देखेंगे, किस किस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के मध्य है, और इन दोनों के मध्य है, तो इन दोनों कार्बन में सबसे अधिक किसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास। तो ये Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। एंटी मार्कोनी काप का नियम का विपरीत है एंटी मार्कोनी काप, ठीक है। तो Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ जाएगी, इसके पास। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2 और Br, ये बन जाएगा। CH3 CH2 क्यों हो गया, क्योंकि H आके यहाँ जुड़ गया, और CH2 तो पहले से था, ये Br आके इसका यहाँ जुड़ गया, तो CH3 CH2 CH2 Br। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा एंटी मार्कोनी काप का नियम, ठीक है। ऐसे और भी बना सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया। अब फिर ऐसे करा देंगे HBr और यहाँ लिख देंगे पेरोक्साइड, लिखे चाहे UV लिख दें, UV लिखें या पेरोक्साइड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH2, यहाँ से हो जाएगा CH2 Br। ये एंटी मार्कोनी काप का नियम जो होता है मार्कोनी काप के नियम के जस्ट विपरीत होता है।
उसमें क्या था कि Br या जो हाइड्रोजन था वो कहाँ जुड़ता था, उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ता था जहाँ पर हाइड्रोजन कम था। यहाँ क्या होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग वहाँ होगा उस द्विबंध वाले कार्बन पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होगा। तो यहाँ अधिक था इसलिए यहाँ जुड़ गया। इसमें देखिए यहाँ इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास का हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास, तो यहाँ जुड़ गया। ठीक है, यही एंटी मार्कोनी का आपका नियम है। अब हम बात करेंगे मार्कोनी का डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया क्या होता है, किसी अल्कोहल को, किसी अल्कोहल को, किसी अल्कोहल को, देखिए जो एंटी मार्कोनी का आपका नियम था, अभी हम एंटी मार्कोनी का आपके नियम के बारे में थोड़ा सा बता दें। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जो था, का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम सिर्फ HBr देता है। कौन देता है, HBr, सिर्फ HBr देगा। HCl व HI एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए मुक्त मूलक बनना जरूरी है, फ्री रेडिकल। ठीक है, जबकि HCl जो होता है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं देता क्योंकि HCl मुक्त मूलक नहीं बनाता। और HI इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं देता क्योंकि HI की बंधन ऊर्जा का मान इतना कम होता है कि ये मुक्त मूलक बनते ही आणविक हो जाता है, अर्थात I2 बन जाएगा, I2 के रूप में। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं देते, सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम देता है। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब देखिए डार्जन अभिक्रिया क्या होता है, किसी अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए हम कौन सी अभिक्रिया यूज करते हैं, या आप बताइए डार्जन अभिक्रिया क्या है। तो डार्जन अभिक्रिया क्या होता है, किसी अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। किसी अल्कोहल मतलब RCl ले लो, RCl का मतलब कोई एल्किल समूह है, RCl का मतलब क्या है, कोई एल्किल समूह है, ROH है, सॉरी ROH है। तो ROH का मतलब क्या है, R का मतलब कोई एल्किल समूह है, OH का मतलब अल्कोहल। देखो किसी भी कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा है और उस कार्बन की बैलेंसी चाहे H से पूरी हो, चाहे C से पूरी हो, चाहे दोनों H से ही पूरी हो, चाहे दोनों C से पूरी हो, मतलब चाहे किसी भी, जब OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उस कार्बन की बैलेंसी, सभी बैलेंसी चाहे हाइड्रोजन से पूरी हो, चाहे कार्बन से पूरी हो, चाहे हाइड्रोजन कार्बन दोनों से पूरी हो, तो वो अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। तो ये R का मतलब कोई कार्बन श्रृंखला है, वो अल्कोहल है। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ कराएंगे, किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड। ये हो जाएगा RCl, क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। देखिए अगर यहाँ कितने कार्बन है, CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल, ये एथेनॉल है। अगर इसकी अभिक्रिया अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया अगर हम SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये OH के स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस में HCl, यही होता है डार्जन अभिक्रिया। अब देखिए सिर्फ इससे हम एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त कर सकते हैं,
एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते। इस अभिक्रिया द्वारा, डार्जन अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड व एल्किल आयोडाइड नहीं प्राप्त कर सकते। एल्किल क्लोराइड नहीं, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्किल क्लोराइड। सिर्फ एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि SOBr2 जो होता है वो अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है। और SOI2 जो होता है अभी ज्ञात ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये SOBr2 रहेगा, जैसे SOCl2 है तब RCl बन गया, अब SOBr2 रहेगा तब RBr बनेगा, लेकिन ये SOBr2 अस्थाई होता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं देता। और SOI2 क्या है? विज्ञात ही नहीं है। धन्यवाद।